बनारस ब्राह्मणों ने रिप्रेजेंटेशन दिया और सांसदों से उनका रिकमेंड करते हैं, और तो उतना काम मैं समझता हूँ। लेकिन यशवंत सिंह साहब के पास जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा के सामने और भी हैं। मैं स्वयं चाहता हूँ और आपका परमिशन, जब दूसरे लोग आए हम लोगों के इस मुहिम में इस काल को हम लोग ने पूरा किया। भाई अपना पूरा परिचय बताएं। मैं पीके सिंह राठौर, संयोजक ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव्स और ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन। किस तरह का सम्मान किया गया है और किसको किया गया है? हमारा ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव्स और ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन कोयला क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों का संगठन है, जो कि पूरे भारतवर्ष में हमारी शाखा है। और हमारे अधिकारियों कर्मचारियों को अधिक से अधिक सुविधा मिले, चूँकि हमारे अधिकारी कर्मचारी काफ़ी काम करते हैं, देश में ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा करते हैं, अपने कष्ट सहकर अंडरग्राउंड में ओपन कास्ट में काम करके लोगों को कोयला सप्लाई करते हैं, जिससे कि बिजली उत्पादन होता है। तो उनकी कुछ समस्याएं हैं, खासकर पेंशन की समस्या, जो कि उनको एक बार जो पेंशन फिक्स हो जाता है वह पेंशन जीवन पर्यंत वही रहता है। हमारे कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो वर्ष 2000 में 2005 में रिटायर किए हैं, उनको 3000, किसी को 2000, किसी को 5000 पेंशन मिलता है। और बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनको कि 500 से भी कम पेंशन मिलता है प्रति माह। तो उसके लिए हम एक मुहिम चलाए हैं, पूरे भारतवर्ष में हम दौड़ की मुहिम चला रहे हैं। यह मुहिम ऐसा है कि हम सभी लोगों को जागृत कर रहे हैं, कोयला कर्मचारियों को जो रिटायर्ड हैं, वर्किंग है। साथ ही साथ हम सांसदों को, देश भर के सांसदों को, जैसे उत्तर प्रदेश के कई सांसदों को हम लोगों ने संपर्क किया। वाराणसी ब्रांच के यशवंत सिंह साहब, RLS यादव साहब, YN सिंह, KN मिश्रा साहब, गांधी साहब, ये लोग मिलकर सांसद से संपर्क करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं कि हमारा पेंशन जो हम लोग CMPS 1998 है, वह स्कीम है जिसमें के तहत हम लोगों को 3 साल में उसकी समीक्षा होनी चाहिए थी। पेंशन स्कीम की समीक्षा करने के बाद पेंशन बढ़ना चाहिए था। आपको आश्चर्य होगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको 500 रुपये से भी कम पेंशन मिलता है। लेकिन सरकार तो कहती है कि हर उन कर्मचारियों के संग हैं जो हमारे संग जी जान से लगे हुए हैं। सरकार से हम अनुरोध करते हैं, हम कोयला मंत्री से अनुरोध करते हैं, हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि हमारे ऐसे कर्मचारी हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जिनको कि 3000, 2000, 500 भी पेंशन मिलता है। तो उसको पेंशन की स्कीम की समीक्षा की जाए और उनका पेंशन बढ़ाया जाए। चूँकि 500 रुपये में या 1000 रुपये में आज के समय में कुछ भी कर पाने, इवन दवाई का इंतज़ाम नहीं हो पाता है। और आप समझ सकते हैं कि जब रिटायर करते हैं लोग तो उनको कई तरह की बीमारी का सामना करना पड़ता है, तो उससे उस राशि से कुछ होने का नहीं है। भाई अपना पूरा परिचय बताएं। मैं पीके सिंह राठौर, संयोजक ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव्स और ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन। किस तरह का सम्मान किया गया है और किसको किया गया है? हमारा ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव्स और ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन कोयला क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों का संगठन है, जो कि पूरे भारतवर्ष में हमारी शाखा है। और हमारे अधिकारियों कर्मचारियों को अधिक से अधिक सुविधा मिले, चूँकि हमारे अधिकारी कर्मचारी काफ़ी काम करते हैं, देश में ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा करते हैं, अपने कष्ट सहकर अंडरग्राउंड में ओपन कास्ट में काम करके लोगों को कोयला सप्लाई करते हैं, जिससे कि बिजली उत्पादन होता है। तो उनकी कुछ समस्याएं हैं, खासकर पेंशन की समस्या, जो कि उनको एक बार जो पेंशन फिक्स हो जाता है वह पेंशन जीवन पर्यंत वही रहता है। हमारे कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो वर्ष 2000 में 2005 में
रिटायर किए हैं उनको इनको 3,000, किसी को 2,000, किसी को 5,000 पेंशन मिलता है। और बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनको कि 500 से भी कम पेंशन मिलता है प्रति माह। तो उसके लिए हम एक मुहिम चलाए हैं, पूरे भारतवर्ष में हम किस तरह की मुहिम चला रहे हैं? यह मुहिम ऐसा है कि हम सभी लोगों को जागृत कर रहे हैं, कोयला कर्मचारियों को जो रिटायर्ड हैं, वर्किंग है। साथ ही साथ हम सांसदों को, देश भर के सांसदों को, जैसे ये उत्तर प्रदेश के कई सांसदों को हम लोगों ने संपर्क किया। वाराणसी ब्रांच के SN सिंह साहब, RLS यादव साहब, YN सिंह, KN मिश्रा साहब, गांधी साहब, ये लोग मिलकर सांसद से संपर्क करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं कि हमारा पेंशन जो हम लोग CMPS 1998 है, वह स्कीम है जिसमें के तहत हम लोगों को 3 साल में उसकी समीक्षा होनी चाहिए थी। पेंशन स्कीम की समीक्षा करने के बाद पेंशन बढ़ना चाहिए था। आपको आश्चर्य होगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको 500 रुपये से भी कम पेंशन मिलता है। लेकिन सरकार तो कहती है कि हर उन कर्मचारियों के संग हैं जो हमारे संग जी जान से लगे हुए हैं। सरकार से हम अनुरोध करते हैं, हम कोयला मंत्री से अनुरोध करते हैं, हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनसे मैंने मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि हमारे ऐसे कर्मचारी हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिनको कि 3,000, 2,000, 500 भी पेंशन मिलता है। तो उसको पेंशन की स्कीम की समीक्षा की जाए और उनका पेंशन बढ़ाया जाए। चूँकि 500 रुपये में या 1,000 रुपये में आज के समय में कुछ भी कर पाने, इवन दवाई का इंतज़ाम नहीं हो पाता है। और आप समझ सकते हैं कि जब रिटायर करते हैं लोग तो उनको कई तरह की बीमारी का सामना करना पड़ता है, तो उससे उस राशि से कुछ होने का नहीं है।